सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग समझेंगे, रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल हो, ऐसी चीज़ जो बेंड नहीं कर सकती, जो मुड़ नहीं सकती। अब जैसे स्टोन है, पत्थर है, वो रिजिड होता है, वो बेंड नहीं हो सकता और वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत आसानी से बह सकती है, फ्लो कर सकती है और आपको एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेसल की ज़रूरत पड़ेगी उसे रखने के लिए। जैसे पानी, आप पानी को ऐसे ही नहीं रख सकते, आपको एक कंटेनर में रखना होगा उसे। वाटर को हम फ्लूइड इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अगर मैंने वाटर को आपके टेबल पे गिरा दिया, अगर मैंने पानी आपके टेबल पर गिराया, तो वो पानी बहते हुए वो टेबल से नीचे गिर जाएगा, तो वो फ्लो हुआ पानी, वो बहते हुए नीचे गिर गया। मोर ओवर आपको पानी को रखने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसे ऐसे ही नहीं रख सकते। ये दो कंडीशंस है कोई भी चीज़ को फ्लूइड बुलाने के लिए। फ्लूइड के और एग्जाम्पल्स है मिल्क, हनी, गैसेस, क्लोरीन गैस, ये सारी चीज़ें फ्लूइड है। तो लिक्विड्स और गैसेस ये सारी फ्लूइड्स होते हैं। सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते हैं, वो बह नहीं सकते, वो फ्लो नहीं हो सकते और हमें कंटेनर में उन्हें रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कंटेनर में नहीं रखा तो वो फ्लो के कहीं और चले जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉलिड रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, इस वजह से उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। अगर हमने एक सॉलिड को एक फोर्स अप्लाई किया तो भी वो इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि वो अपना स्टेट मेंटेन करते हैं। तो ये जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड्स का कि वो अपनी रिजिडिटी मेंटेन करते हैं, ये उनका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर मुझे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है उनके बीच में, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, रिजिडिटी। रिजिडिटी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिससे मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्या कर सकती हूँ, डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। अब मुझे पता है कि सॉलिड जो है वो रिजिड है और बाकी दो स्टेट्स नहीं है। लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब वो कंटेनर जिसमें हम रखते हैं उसका लोएस्ट पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड पूरे कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर लेते, जितना हम लिक्विड डालेंगे एक ग्लास में उतना ही वो ग्लास में लिक्विड रहेगा। मानिए मैंने एक 500 ml का कप लिया और मैंने उसमें सिर्फ 100 ml पानी डाला, तो वो ऊपर राइज नहीं करेगा। वो इसीलिए क्योंकि लिक्विड की एक फिक्स डिफाइंड सरफेस होती है। इसका मतलब आप लिक्विड को एक ओपन कंटेनर में रख सकते हो, वो लिक्विड जो है एस्केप होकर कंटेनर से बाहर खुद ब खुद नहीं चला जाएगा। जैसे कि पानी है, मिल्क है, अगर मैंने 10 ml मिल्क डाला है एक ग्लास में तो वो 10 ml ही रहेगा, वो बढ़ के बाहर चला नहीं जाएगा अपने आप, क्योंकि उनकी एक वेल डिफाइंड सरफेस होती है। वो कंप्लीटली एक कंटेनर को फिल नहीं करते। तो लिक्विड्स कंटेनर को फिल नहीं करते, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो गैसेस होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरह फिल कर लेते हैं, उनकी कोई वेल डिफाइंड सरफेस नहीं होती है, उनकी कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। इस वजह से हमें उन्हें एक क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है, वरना अगर मैंने उन्हें क्लोज कंटेनर में नहीं रखा तो वो एस्केप कर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इसीलिए बहुत बार हम गैसेस को एयर टाइट सिलेंडर्स में रखते हैं। जैसे कि हमारा कुकिंग गैस एलपीजी, हम उसे कहाँ रखते हैं, एक एयर टाइट मेटल सिलेंडर में। जैसा कि हम ये इमेज में देख रहे हैं कि लिक्विड्स जो है उन्हें हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं क्योंकि उनकी कुछ वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है और वो पूरी तरह से कंप्लीटली कंटेनर को फिल नहीं करते। लेकिन जो गैसेस है हम उन्हें कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते, वरना वो एस्केप कर लेंगी। क्योंकि गैसेस जो है वो पूरे कंटेनर को पूरी तरह फिल करते हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं दैट गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सो वी वाइंड अप दिस टॉपिक बाय सेइंग कि जो लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है और जो सॉलिड होते हैं और वो रिजिड होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें मदद करेगी ये पहचानने में कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। तो पहली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बताती है कि कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो है पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस। अगर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस है तो वो गैस है, अगर उनमें कम स्पेसेस है थोड़ी तो वो लिक्विड है, और अगर पार्टिकल्स जो है वो पास पास है तो वो सॉलिड है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है,
लिक्विड के पार्टिकल्स उससे थोड़े पास है और सबसे ज़्यादा पास पास पार्टिकल्स है सॉलिड के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स जो है उनमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस सबसे मिनिमम होती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो बताता है कि कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, एक और ऐसा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी इंटर पार्टिकल फोर्सेस या कोहेजन कितनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, उससे कम होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैसेस में। आई होप आपने हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें मदद करती है ये डिसाइड करने में कि कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, या कितना पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है गैसेस में, उससे कम हमें देखने को मिलती है लिक्विड्स में, और सबसे कम मूवमेंट या सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कोई भी चीज़ को मोशन में रखती हो। सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाते हैं, और गैस के पार्टिकल्स उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो फ्रीली मूव करते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसे ध्यान में रखते हुए अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनकी पोजीशंस फिक्स्ड होती है क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो अपनी प्लेस से मूव नहीं कर पाते, इसी वजह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड की वॉल्यूम क्यों फिक्स होती है? इसीलिए फिक्स होती है क्योंकि जो स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स है, तो उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। सो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, इसकी सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हम सॉलिड को कंप्रेस इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने क्लोजली पैक्ड है, उनमें कुछ स्पेसेस ही नहीं है, तो हम उनके पार्टिकल्स को और पास ला ही नहीं सकते, हम सॉलिड को कंप्रेस कर ही नहीं सकते। सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है और उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पर डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा क्राउडेड है। तो अब हम जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा है। उनके पार्टिकल्स क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स, इस वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड्स अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो आप पूरे कंटेनर को फिल कैसे करेंगे? अगर वो अपनी पोजीशन से जा पाएंगे तभी वो पूरे कंटेनर को फिल कर पाएंगे, लेकिन सॉलिड्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पूरी तरह कंटेनर को फिल नहीं कर सकते। सॉलिड्स फ्लो भी नहीं करते, उनमें फ्लूइडिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनमें रिजिडिटी होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अब एक रबर बैंड है, अगर मैंने उसे स्ट्रेच किया तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, वो खिंच जाएगा, तो फिर हम उसे सॉलिड क्यों कहते हैं? अब एक रबर बैंड को सॉलिड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी शेप जो है वो क्यों चेंज करता है, क्योंकि उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है। अगर हम वो फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं या जब हम वो फोर्स रिमूव करते हैं तो रबर बैंड वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इस वजह से रबर बैंड जो है वो भी एक सॉलिड है। हमें ऐसा दिखता है कि शुगर और सॉल्ट का फिक्स शेप नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो शुगर और सॉल्ट का हर एक क्रिस्टल सॉलिड है, तो टुगेदर दे आर सॉलिड। शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स का शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, इसीलिए हम शुगर और सॉल्ट को सॉलिड कंसिडर करते हैं। अगर हम उन्हें अलग अलग जार्स में भी डाल दें तो भी शुगर और सॉल्ट दोनों सॉलिड ही कहलाएंगे क्योंकि उनके इंडिविजुअल क्रिस्टल्स सॉलिड है। अब इसके पहले हमने देखा कि जो सॉलिड्स है वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि
उनके पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास-पास में होते हैं, तो हम उन्हें और कितना पास ला सकते हैं? हम उन्हें और पास नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी स्पॉन्जेस जो होते हैं हमारे घर में, जो डस्टिंग और बाकी सारी चीज़ों के काम आते हैं, सोफ़ा में काम आते हैं, वो इतना ईज़िली कंप्रेस कर जाते हैं, तो हम उन्हें सॉलिड आखिर बोलते क्यों हैं? स्पॉन्जेस को हम सॉलिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्पॉन्जेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स हवा से भरे हुए होते हैं, दे आर फिल्ड विद एयर। तो जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो वो एयर एक्सपेल हो जाती है, होल्स में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो कंप्रेसिबल है। वो इसीलिए कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि उसके पार्टिकल्स को हम पास ला पा रहे हैं। वो उसमें जो होल्स है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स है जिसमें हवा भरी हुई है, उसके वजह से कंप्रेसिबल है। इसीलिए हम स्पॉन्जेस को भी सॉलिड कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।